अरे होली खेल के आया है साहिल। अरे आओ भाई आओ, सरप्राइज है भाई आप बच्चों के लिए, आपको मैंने वादा किया था। आइए सर आप भी प्लीज। तो आरवाई सर आ गए हैं और साहिल को लेके। भाई तुमने, किसने रंग लगाया तुम्हें? कलरफुल सबने, सलीम सर थे, रोहित अग्रवाल सर अरे थे, वाह वाह वाह, तुम्हें सब टीचर्स ने रंग लगा दिया। एमएसटी सर थे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चे, मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि भाई साहिल आएगा तुम्हें गाइड करेगा थोड़ा बहुत, तो वही वेट कर रहे थे बच्चे आपका। तो क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो देखो तुम्हारी रैंक लिख ही रहे हैं और कॉन्ग्रेट्स भी तुम्हें लिख रहे हैं। क्या बोलना चाहोगे आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम्म। आ, सभी फैकल्टीज से मिलकर, मतलब हम्म। उनको सिर्फ स्क्रीन पे दिखता था, हम्म। बस सुनता रहता था। हम्म। अभी इंटरेक्ट करके अच्छा लगा। मजा आ रहा है आज? हाँ। फील हो रहा है ना यार, पता नहीं क्या अचीव करा है ना। हाँ। अभी 2 महीने ये फील होगा तुम्हें, 2 महीने लगेगा, फिर आईआईटी जाओगे तो सारे तुम्हारे जैसे होंगे। सेलिब्रिटी जैसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। क्या बात है। चलिए, तो सभी बच्चे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन लिख रहे हैं, है ना। और इतना सारा देखो ऑनलाइन में कैसा प्यार फील होता है, हमें भी ऐसे ही फील होता है जब तुम लोग वहां बैठ के देख रहे होते हो। सो आज तुम भी इसको विटनेस कर पा रहे हो। सो थोड़ा सा बेटा आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए इनको, कैसे आपने 11th में किया, फिर अब फिर 12th में आए आप, तो किस किस तरह से आपने स्टार्ट किया? पहले तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग चूज़ किया था हम्म। जेई के प्रिपरेशन के लिए, लेकिन वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा क्योंकि मैथ्स में बहुत दिक्कत होता था, फिजिक्स में भी दिक्कत होता था। हम्म। अभी केमिस्ट्री में थोड़े ठीक ठाक फैकल्टी थे, लेकिन अभी सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए उन पर रिलाई नहीं कर सकता ना, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। हम्म। तो बाद में मुझे पीडब्ल्यू ऑनलाइन के बारे में पता चला कि लो प्राइसेस पे बैचेस मिलते हैं। हम्म। मैंने जब खरीदा था अर्जुना 3.0 2025, उसका प्राइस था 6000। जुलाई में खरीदा था। तो अच्छा। जुलाई में मैंने वो स्टार्ट किया, मतलब फिजिक्स मैथ्स में जो कॉन्सेप्ट का बैकलॉग हो गया था, हम्म। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे थे। तो पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच लेते ही मतलब जैसे मैथ्स फिजिक्स करने लगा, कॉन्फिडेंस आने लगा। हम्म। पहले तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं थे हम्म। मेंस एडवांस के, हम्म। लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आने के बाद, थॉट प्रोसेस इनिशिएट होने के बाद फिर 90% होने लगा। क्या बात अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर आ, फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, टेस्ट वगैरह देता था रेगुलरली, मतलब जितने भी आते थे। मतलब पीडब्ल्यू में जो कंटेंट मिल रहा था दैट वाज मोर देन सफिशिएंट ना इस रैंक तक पहुंचने के मोर लिए, देन इनफ। है ना। मतलब कई बार स्टूडेंट्स को मन में ये डाउट रहता है, ये एक बहकावा सा रहता है, डिस्ट्रैक्शन रहता है कि क्या मैं इस कंटेंट से पढ़ करके एक अच्छी रैंक तक पहुंच सकता हूँ। तो मुझे लगता है ये लाइव एग्जांपल है आप सभी के सामने। मैं पीडब्ल्यू के बारे में तो 100% कह सकता हूँ कि कंटेंट मोर देन इनफ है, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन जाता था तो वहाँ पे कंटेंट मतलब कम मिलता था। सुन लो बेटा, है ना। मतलब अगर हम कंटेंट को कंपेयर करें, जैसे तुमने ऑफलाइन में भी पढ़ा, अभी ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हो, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब क्या तुम्हें लगता है कि ऑनलाइन का जो कंटेंट था वो काफ़ी अपग्रेडेड था, अच्छा था? हाँ बहुत, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट में मतलब टीचर्स घुस घुस के पढ़ाते सर थे। ये तो आई थिंक अब बच्चा बच्चा जान रहा है, आई थिंक सभी को पता है कि ऑनलाइन में कंटेंट बहुत बढ़िया मिलता है। तुम थोड़ा अपनी वैसी जर्नी के बारे में बताओ ना यार, कि जैसे दिक्कतें क्या आती थी जिससे लोग लिंक कर पाए, रिलेट कर पाए, कि और तुमने उसे कैसे ओवरकम किया। जैसे 11th में तुम कह रहे हो ऑफलाइन में जाते थे और फिर तुम्हें प्रॉब्लम्स आई, फिर तुम एकदम ऑनलाइन में शिफ्ट हुए, तो किस तरह से तुमने मैनेज किया, अपना टाइमिंग कैसे मैनेज किया, और मतलब सेल्फ स्टडी कैसे करते थे, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहते थे, मतलब इस तरह के थोड़ा सा इनको बताओ। टेस्ट पेपर एनालिसिस कैसे करते थे? ऑनलाइन में तो मैं मोस्टली रिकॉर्डेड लेक्चर देखने लगा। स्टार्टिंग में थोड़ा लाइव लेक्चर करता था, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम वेस्ट लगता था, तो मैं रिकॉर्डेड करने लगा। लेकिन अभी रिकॉर्डेड में मैं मतलब रेगुलरली करता था, रोज़ करता था, मतलब आ, ताकि चैप्टर ख़त्म हो जाए। एक चैप्टर ख़त्म होते ही मैं क्वेश्चन लगाना शुरू करता था मॉड्यूल से, पीवाईक्यूज से। पीवाईक्यूज खूब लगाए मैंने हर चैप्टर के बाद। और तुम्हें क्लास में जैसे जो क्वेश्चंस, आई थिंक तुम अर्जुना 2025 में थे राइट, उसमें जैसे क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस देते थे। मैथ्स में आई थिंक तुमने पीएनसी से स्टार्ट किया था ऑफलाइन के बाद, है ना। तो पीएनसी में जैसे बहुत क्वेश्चंस कराए थे मैंने, तो क्या वो तुमने सारे करे, और फिर उसके बाद तुमने क्या क्या प्रॉब्लम्स लगाए? जैसे बच्चों का कई बार होता है कि 11th में हम सर उतना अच्छा नहीं कर पाए, बट तो तुम्हारे साथ भी कुछ इस तरह का था, और किस तरह से तुमने मैनेज किया? हाँ, 11th मेरा रिलेटिवली वीक है 12th से। अच्छा। 12th थोड़ा इजी ही लगता है।
और 12th में क्या मतलब माइंड ग्रो अप हो जाता है। सही बात है। देखो तो 11th इसका अभी भी कह रहा है वीक है और उसके बाद ये रैंक इसकी आ गई, तो आपको ये एक बहुत बड़ा टेक अवे होना चाहिए इस बच्चे की रैंक से कि भाई इसकी भी 11th कोई परफेक्ट नहीं थी। अगर आप देखें आप में से बहुत बच्चों की आई थिंक इससे बेटर चली होगी 11th, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्यों? क्योंकि तुमने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया, ऑफलाइन से ऑनलाइन में स्विच करा बीच सेशन में, और उसके बाद जाके इसने 12th में अपनी गाड़ी को ट्रैक पर लेकर आया। और 12th में आई थिंक तुम ऑनलाइन पूरा तुमने पढ़ा था, है ना? हाँ। जैसे तो क्लास में सर वगैरह जो क्वेश्चंस कराते थे तो नोट्स को कैसे मैनेज करते थे? सारे टाइप क्वेश्चंस लिखते थे या कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस लिखते थे? जैसे नोट्स को लेकर के भी इनको काफी कंफ्यूजन रहता मैं सारे ही क्वेश्चन लिखता था क्योंकि वो कंसेप्ट्स का नए होते थे, तो क्वेश्चंस भी सारे कर लेता था जो क्लास में कराए जाते थे। है। ओके। उसके बाद मॉड्यूल्स में मैं मोस्टली वो एक्सरसाइजेस करता था। सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी होते थे लेकिन मैं ज़्यादा देखता नहीं था उतना। मैं मोस्टली वो अनसॉल्व्ड वाले करता था। उसमें पहले सॉल्व करने के बाद आंसर की चेक करता था। 50-100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर उसके बाद जो गलत हुए मार्क करता था, जो नहीं बने मार्क करता था। फिर उसको एक एक करके सर्च करता था गूगल पे। 12% क्या लिख रहे हैं? नहीं, ये बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि 12th 12th को के कैसे परसेंट, मैनेज अच्छा किया? 12th के परसेंटेज क्या रहे थे? 93.17% 90 बोर्ड्स में। ये बोर्ड्स को कैसे कैसे मैनेज किया साथ में तुमने? मैं तो ऐसे स्कूल के लिए ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था, मतलब नीड ही नहीं लगी। स्कूल का जो एग्ज़ाम होता था 11th में, एक दिन पहले ही पढ़ के जाता था। 12th में भी जो मिड मिड टर्म हुआ था हाँ। उसमें भी ऐसे ही एक दिन पढ़ के गया था। प्री बोर्ड्स में भी एक दिन पहले पढ़ के गया, लेकिन जब एक्चुअल बोर्ड्स आए तो थोड़ा सीरियस होके पढ़ा। 3-4 दिन दिया। और स्कूल जाते थे तुम? ये भी इनका क्वेश्चन है। नहीं, डमी था मेरा, मतलब वीकली एक दिन जाना पड़ता था। ओके। सही है। तो सेल्फ स्टडी का टाइम होता था और उसको जो इससे मेरी जो ऑफ, देखो ये क्या है ना, थोड़ा सा शाय है साहिल और इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा है जो कि थोड़े दिन में चेंज हो जाएगा। इस बेचारे को 143 का मतलब तक नहीं पता था, पता है इससे मैंने जब पहले, अभी हमने समझाया इसे, बाकी कॉलेज जाके सीख जाएगा। तो मैं अभी इन बच्चों के साथ थोड़ा मजाक कर रहा था। मजाक में मैं इनको ये बोल रहा था कि भाई देखो साहिल जैसी रैंक अगर तुम्हारी आ जाए तो तुम जाओ कॉलेज में, और वहां पर जाके जैसे अब आपको मन करे कि यार थोड़ी अब महिला मित्र भी बनानी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपनी, आप 143 बोल सकते हैं बस। अगर उधर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो ठीक है। तो सही है, नहीं आया तो बोल देना अरे मैं तो अपनी रैंक बता रहा था, है ना? सही अच्छा आइडिया है कि नहीं? करोगे ट्राई? बताओ। देखते हैं। अरे देखने वाले, अरे सर, अरे करूंगा, करूंगा, बोल दे। बोल दे भाई, आधी यार जनता मम्मी सुन रही होंगी। कोई नहीं यार, मम्मी ओके है। नहीं, मम्मी भी खुश हो जाएंगी। चलो तो जोक्स की बातें साइड में रखते हुए साहिल की जर्नी से आप लोग आई थिंक इंस्पायर हुए होंगे इस तरह से कि 11th इसकी उतनी अच्छी नहीं गई थी जितनी हम सोचते हैं ना। बेटा 11th कभी उतनी अच्छी जाती ही नहीं है, ये फैक्ट है। आप देख सकते हैं उसके बावजूद ये यहाँ खड़ा है, इतनी अच्छी रैंक लाया है। और आप सबके पास भी मौका है उसको अचीव करने का। कोई आपके पास ये माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि यार मेरा तो 11th वेस्टेड था इसलिए मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरी रैंक नहीं आ सकती। तो ये बहाने हैं सब, माइंड में है आपके। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया ना कि मुझे करना है तो कोई नहीं रोक सकता आपको। बाकी कुछ कहना चाहोगे मतलब एक ऐसी लाइन कोई में बात जो आप इनको बच्चों ये को गाइड बताना करना चाहो? चाहोगे कि ये मत करना अगर सिलेक्शन चाहिए तो, ऐसी कोई चीज? फ्लो मत ब्रेक करना, मतलब कंसिस्टेंट रहना, मतलब एक भी दिन स्किप मत करना कि पढ़ने का मन नहीं कर रहे, रहने दे तो। और कभी मत टेस्ट के मार्क्स बोल रहे हैं, टेस्ट में तुम्हारे हमेशा अच्छे आते थे नंबर या फिर अप एंड डाउन चलता रहता अप था? एंड डाउन चलता रहता था। अभी मेरे हिसाब से तो मतलब अगर मैं अपना लोएस्ट बताऊंगा तो इनको लगेगा वो तो बता दो फिर भी, कोई नहीं, इनको मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन मेरा 360 में से लोएस्ट एडवांस में 160 अराउंड था। मतलब अब कई बच्चे इसमें से सोच रहे होंगे सर हमारा तो 160 नहीं आता कभी भी, इसका तो लोएस्ट है। बट आप कंपेयर करिए इसका एडवांस का स्कोर वर्सेस इसका जो लोएस्ट है, राइट? एडवांस में इसका 260 समथिंग है, 266 बनाया, और इसके टेस्ट में सोचो 150 160 भी आ रहे थे। तो आपको इससे क्या टेक अवे लेना चाहिए? अगर आपके 100 भी आ रहे हैं तो भाई आपके पास 200 तक पहुंचने का मौका है आराम से एडवांस्ड में, ठीक है ना? तो इस तरह से अगर आप लेंगे तो आई एम श्योर आप सब भी सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, सो थैंक यू सर, आप साहिल को लाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और साहिल बेटा आपको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप बढ़िया करो लाइफ में इसी तरह से, बढ़िया अपनी फैमिली को हैप्पी रखिए और आगे ग्रो करते रहिए। हमारा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा, ठीक है? चलो टेक केयर बेटा, बाय बाय। चलिए, तो ये बात हो गई है
अब आप लोगों के आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस हैं साहिल से, और भी बातें होंगी अभी साहिल के साथ रिजल्ट सेलिब्रेशन वगैरह में, बट अभी शॉर्ट में मैंने आपको जो मेन चीजें हैं वो बताई हैं। और जैसे अब आप लोग स्टडी आवर्स पूछ रहे हैं, बुक्स कौन सी करी, देखो ये सब चीजें अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं ना बेटा, जो स्टडी आवर्स पूछता है ना, इसका मतलब वो डिस्ट्रैक्टेड है, कितने घंटे पढ़ते थे। अब तुम्हें बुरी लग जाएगी ये बात, बट सच्चाई यही है। सच्चाई यही है कि भाई अगर आप घंटे गिन के पढ़ रहे हैं ना इस समय भी, तो आप डिस्ट्रैक्टेड हैं यार, आप तो ढूंढ रहे हैं मौका मिल जाए मुझे जहां नहीं पढ़ना पड़े। वेर एज इट शुड बी अदर वे राउंड, कि आपको जितना समय रिचार्ज होने के लिए बस चाहिए, स्लीप हो, नहाना हो, खाना हो, बस ये सब चीजों के लिए आपको टाइम निकालना है इस समय, बाकी सारा टाइम पढ़ाई में जाना चाहिए। बीच बीच में अगर आपको, पहले भी मैंने बताया था जब फैजल सर की क्लास में मैं आया था, कि अगर आपको समय निकालना है कभी कभी, ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए आपने निकाल लिया, अदरवाइज मोस्ट ऑफ योर टाइम शुड बी डेडिकेटेड टू स्टडीज। ये 12th क्लास है, इस समय एक एक मिनट मेहनत करी हुई आपको 4 गुना बेनिफिट देने वाली है जेईई एडवांस में, ठीक है। तो ये सब चीजें ना करें। सर ही इज इनोसेंट, हाँ तो इनोसेंट ही होते हैं, क्योंकि इतना पढ़ के आते हैं, एक तरह से बुक वॉर्म बनकर ये रैंक तक पहुंचते हैं, बट कॉलेज सब कुछ सिखा देता है बेटा, ठीक है ना। हम भी, मैं तो इससे भी ज्यादा इंट्रोवर्ट था, अगर तुम मुझे देख लेते ना 11th-12th में, तो तुम्हें विश्वास ही नहीं होता कि सर ये आप हो। मतलब मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता था आई विल बी अ पब्लिक स्पीकर, क्योंकि अब तो हम पब्लिक स्पीकर ही बन गए एक तरह से, इतनी सारी पब्लिक के सामने बोलते हैं। मैं लिटरली 10 लोगों के सामने भी मुझे कोई खड़ा कर देना बोलने के लिए, तो मेरे पैर कांपने लग जाते थे। लिटरली मेरे साथ यही होता था 12th क्लास तक, तो बिलीव करोगे इस चीज को, यही होता था, फैक्ट है। बट धीरे धीरे बेटा लाइफ सब सिखा देती है, कॉलेज सिखा देता है। कॉलेज में आप बहुत कुछ सीखते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं सीखते, बहुत चीजें सीखते हैं, ठीक है। तो आप सब लोगों को आई होप मोटिवेशन मिला साहिल से मिलकर, और हर चीज में से ना बेटा पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश किया करो। अभी मैं देख रहा था चैट में कई लोग जो है नेगेटिव चीजें लिख रहे थे, ये ऐसा है, वैसा है, गंदा है। ये सब मत करो करो बेटा, ये आपको लाइफ में कहीं नहीं ले जाएगा, पता है। ये आपको हमेशा लोगों को पुल डाउन करने से हमें खुशी भले ही मिल सकती है 5 सेकंड की, बट अल्टीमेटली हम भी कहीं ना कहीं उसमें पुल डाउन ही हो रहे होते हैं। ये हमें समझना होगा कि अगर हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, उल्टा सीधा लिख रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो हमारी फ्रस्ट्रेशन झलक रही है, और उससे ना उस बच्चे का या उस बंदे का कुछ जाएगा, अल्टीमेटली आपका कोई पॉजिटिव भी नहीं हो रहा, आपका कोई फायदा भी नहीं हो रहा, आप कुछ सीख भी नहीं रहे, आप बेटर इंसान बन ही नहीं रहे। वेयर एज व्हाट यू शुड ऑलवेज डू इन लाइफ इज, जो भी चीज आपके सामने है उसके 2 पहलू होते हैं देखने के, एक सही एक गलत। गलत चीजें भी देखने वाले गलत देखते हैं, आपको उसमें से पॉजिटिव देखकर उससे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दैट इज द विनर्स माइंडसेट। विनर्स माइंडसेट रखोगे तो लाइफ में हमेशा बेटा कहीं ना कहीं तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगा, ठीक है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और वापस अपनी पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। सही बोल रहे हो सर आप, ये सच्चाई है बेटा, ये सच्चाई है। कोई भी चीज 100% आइडियल नहीं होती। कहीं तुम ये सोचो यार, और उसमें भी लोग मतलब गलतियां निकालने वालों ने तो श्री राम में भी निकाली दी ना, उनमें भी खोज ही लिए कमियां, बट तो वो तो भगवान थे, तो इंसान तो बेचारा बहुत ही छोटी चीज है उनके सामने। तो अगर आप इंसान की कमियां निकाल रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं, वो तो हर इंसान निकाल सकता है। किसी के अंदर भी आप कमियां निकालने जाए कोई भी निकाल लेगा। बट जो विनर्स माइंडसेट वाले होते हैं ना, वो किसी भी चीज में से अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं।